नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल फ्री विद्या पाओ में। दोस्तों, आज है 19 जून 2022 और 19 जून 2022 से करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आगे आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। दोस्तों, जो हमारे चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बगल में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए। इस वीडियो की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो दोस्तों, अब ज़्यादा देरी न करते हुए चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। आज का सबसे पहला क्वेश्चन हमारा, किस दिन को ऑटिस्टिक प्राइड डे के रूप में मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, 18 जून। तो 18 जून को ऑटिस्टिक प्राइड डे के रूप में मनाया जाता है। ऑटिस्टिक प्राइड डे हर साल 18 जून को मनाया जाता है। यह ऑटिस्टिक लोगों के लिए गौरव के महत्व और व्यापक समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने में इसकी भूमिका को इंगित करता है। 2022 के लिए थीम इंक्लूजन द वर्क प्लेस चैलेंजेज एंड अपॉर्चुनिटीज इन ए पोस्ट पेंडेमिक वर्ल्ड है। पहला ऑटिस्टिक प्राइड डे 2005 में एपीज फॉर फ्रीडम AFF नामक समूह द्वारा मनाया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, जून 2022 में किस राज्य सरकार ने जल संयोग पर इजराइल के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, हरियाणा। तो दोस्तों, हरियाणा राज्य सरकार ने जल संयोग पर इजराइल के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। दोस्तों, यहाँ पर बात हरियाणा को हुई है तो हरियाणा की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1966 में। राजधानी चंडीगढ़, जिले 22, क्षेत्रफल 44,212 वर्ग किलोमीटर और ये देश का 21वां राज्य है क्षेत्रफल के मामले में। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला। साक्षरता दर 83.78%। लिंगानुपात 1000 पुरुषों पर 910 महिलाएं। हरियाणा और इजराइल की सरकारों ने 15 जून 2022 को एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन और क्षमता निर्माण के क्षेत्र में एक संयुक्त घोषणा पर हस्ताक्षर किए। घोषणा पर भारत में इजराइल के राजदूत इनायत शेलिन और हरियाणा सरकार के जल सिंचाई विभाग द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। भारत और इजराइल के बीच 30 साल के राजनयिक संबंधों को चिन्हित करने के लिए इस पर हस्ताक्षर किए गए थे। अगला क्वेश्चन हमारा, कौन सा राज्य बालिका पंचायत शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, गुजरात। तो दोस्तों, गुजरात राज्य में बालिका पंचायत शुरू करने के मामले में देश का पहला राज्य बन गया है। दोस्तों, यहाँ पर बात गुजरात की हुई है तो गुजरात की स्थापना हुई 1 मई 1960 को। राजधानी गांधीनगर, जिले 33, क्षेत्रफल 1,96,024 वर्ग किलोमीटर और ये देश का 5वां राज्य है क्षेत्रफल के मामले में। राज्यपाल आचार्य देवव्रत, मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल। साक्षरता दर 82.4%। लिंगानुपात 1000 पुरुषों पर 919 महिलाएं। बालिका पंचायत शुरू करने वाला गुजरात देश का पहला राज्य बन गया है। यह लड़कियों की एक पंचायत है जिसका उद्देश्य लड़कियों के सामाजिक और राजनीतिक विकास को बढ़ावा देना और राजनीति में उनकी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना है। इसका प्रबंधन 11 से 21 आयु वर्ग की लड़कियां द्वारा किया जाता है। यह सबसे पहले गुजरात के कच्छ जिले के कुनारिया, मस्का, मोटा गुआ और बड़सर गांवों में शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, पहला ग्राफीन अनुसंधान और नवाचार केंद्र स्थापित करने के लिए किस कंपनी ने डिजिटल यूनिवर्सिटी केरल के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, टाटा स्टील। तो टाटा स्टील ने पहला ग्राफीन अनुसंधान और नवाचार केंद्र स्थापित करने के लिए डिजिटल यूनिवर्सिटी केरल के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। दोस्तों, यहाँ पर बात टाटा स्टील की हुई है तो इसकी स्थापना
26 अगस्त 1907 में हुई थी। हेडक्वार्टर है दोस्तों मुंबई में। संस्थापक जमशेदजी टाटा। चेयरपर्सन है दोस्तों नटराजन चंद्रशेखरन। वाइस चेयरमैन है दोस्तों नोएल टाटा। एमडी और सीईओ है टीबी नरेंद्रन। डिजिटल यूनिवर्सिटी केरल सेंटर फॉर मटेरियल फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजीज और टाटा स्टील के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। पहला ग्राफीन अनुसंधान और नवाचार केंद्र स्थापित करने के लिए इस पर हस्ताक्षर किए गए हैं। ग्राफीन के लिए इंडिया इनोवेशन सेंटर ग्राफीन और 2D सामग्री पारिस्थितिकी तंत्र के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास, उत्पाद नवाचार और क्षमता निर्माण गतिविधियों का कार्य करेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 19 जून 2022 को 44वें शतरंज ओलंपियाड के लिए ऐतिहासिक मशाल रिले का शुभारंभ कौन करने जा रहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 जून 2022 को 44वें शतरंज ओलंपियाड के लिए ऐतिहासिक मशाल रिले का शुभारंभ करने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 जून 2022 को नई दिल्ली में 44वें शतरंज ओलंपियाड के लिए ऐतिहासिक मशाल रिले का शुभारंभ करेंगे। पहली बार अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ FIDE ने शतरंज ओलंपियाड मशाल की स्थापना की है, जो ओलंपिक परंपरा का हिस्सा है, लेकिन शतरंज ओलंपियाड में कभी नहीं किया गया था। भारत शतरंज ओलंपियाड मशाल रिले रखने वाला पहला देश होगा। अगला क्वेश्चन हमारा दिल्ली में भूमि पार्सल और बस टर्मिनलों के विकास के लिए किस मेट्रो निगम ने दिल्ली परिवहन निगम DTC के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, दिल्ली मेट्रो कॉरपोरेशन या दोस्तों DMRC। तो दोस्तों DMRC और DTC ने भूमि पार्सल के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। दोस्तों यहाँ पर बात DMRC की हुई है, तो इसकी स्थापना हुई थी 3 मई 1995 में। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में। चेयरपर्सन है दोस्तों मनोज जोशी। MD है विकास कुमार। दिल्ली परिवहन निगम DTC और दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन DMRC ने 17 जून 2022 को दिल्ली में लैंड पार्सल और बस टर्मिनलों के विकास के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने की तारीख 15 दिनों के भीतर एक अधिकार प्राप्त समिति का गठन किया जाएगा। समिति तिमाही आधार पर या अध्यक्ष की इच्छा अनुसार परियोजना की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करेगी। अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा क्रिकेटर 17 जून 2022 को T20 अर्धशतक हासिल करने वाला सबसे उम्रदराज भारतीय खिलाड़ी बन गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, दिनेश कार्तिक। दोस्तों दिनेश कार्तिक ने 17 जून 2022 को साउथ अफ्रीका के खिलाफ T20 में अर्धशतक हासिल करने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। दोस्तों दिनेश कार्तिक 17 जून 2022 को T20 अर्धशतक हासिल करने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय क्रिकेटर बन गए हैं, जिन्होंने भारत के पूर्व कप्तान MS धोनी द्वारा निर्धारित मार्क को तोड़ दिया है। वह 37 साल और 16 दिन दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 2022 में अर्धशतक के साथ T20 में 50 रन तक पहुंचने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय बन गए हैं। MS धोनी ने 2018 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ 50 रन बनाए थे, तब उनकी उम्र 36 साल और 229 दिन थी। अगला क्वेश्चन हमारा भारत और कौन सा देश 19 जून 2022 को नई दिल्ली में पहली शारीरिक संयुक्त सलाहकार आयोग की बैठक की आयोजन करने जा रहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, बांग्लादेश। तो दोस्तों भारत और बांग्लादेश 19 जून 2022 को नई दिल्ली में पहली शारीरिक संयुक्त सलाहकार आयोग की बैठक आयोजित करने जा रहा है। दोस्तों बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। राष्ट्रपति अब्दुल हमीद, प्रधानमंत्री शेख हसीना। क्षेत्रफल 1,48,460 वर्ग किलोमीटर और ये पूरे विश्व का 92वां देश है क्षेत्रफल के मामले में। मुद्रा है दोस्तों टका।
भारत और बांग्लादेश 19 जून 2022 को नई दिल्ली में पहली शारीरिक संयुक्त सलाहकार आयोग की बैठक आयोजित करेंगे। जेसीसी की 7वीं बैठक की सह अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और उनके बांग्लादेशी समकक्ष डॉक्टर ए.के. अब्दुल मोमेन करेंगे। पिछली बैठक वस्तुतः 2020 में आयोजित की गई थी। जेसीसी द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा करेगी। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत और किस देश ने जून 2022 में अपने राजनयिक संबंधों के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में संयुक्त लोगो का शुभारंभ किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, वियतनाम। तो दोस्तों, भारत और वियतनाम ने जून 2022 में अपने राजनयिक संबंधों के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में संयुक्त लोगो का शुभारंभ किया है। दोस्तों, यहाँ पर बात वियतनाम की हुई है, तो वियतनाम की राजधानी है हनोई। राष्ट्रपति गुयेन जुआन कुक। प्रधानमंत्री फाम मिन चिन। क्षेत्रफल है 3,31,690 वर्ग किलोमीटर और ये पूरे वर्ल्ड का 65वां देश है क्षेत्रफल के मामले में। मुद्रा है वियतनामी डोंग। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और उनके वियतनामी समकक्ष श्री बुई थान सोन ने जून 2022 में भारत वियतनाम राजनयिक संबंधों के 50 वर्षों के उत्सव के लिए संयुक्त लोगो का शुभारंभ किया। इसे नई दिल्ली में विशेष आसियान भारत विदेश मंत्रियों की बैठक के मौके पर लॉन्च किया गया था। छवि में एक मोर और एक सारस दोनों के लिए राष्ट्रीय महत्व पक्षी शामिल है। अगला क्वेश्चन हमारा, 2022 स्काई ट्रैकर्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स में किस हवाई अड्डे को भारत और दक्षिण एशिया के सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो दोस्तों कहाँ है? कर्नाटक में, बेंगलुरु में। दोस्तों, केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स में भारत और दक्षिण एशिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ हवाई क्षेत्र अड्डा सम्मानित किया गया है। बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे ने 2022 स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स में भारत और दक्षिण एशिया में सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे का खिताब जीता है। यह वैश्विक स्तर पर किए गए एक सर्वेक्षण में ग्राहकों की प्रतिक्रिया पर आधारित है। समारोह 16 जून 2022 को पेरिस में आयोजित किया गया था। बेंगलुरु हवाई अड्डे ने मार्च 2022 में विंग्स इंडिया अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार भी जीता था। अगला क्वेश्चन हमारा, सेलुलर ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया COAI के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, प्रमोद के मित्तल। दोस्तों, सेल्यूलर ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया या दोस्तों COAI के अध्यक्ष के रूप में प्रमोद के मित्तल को नियुक्त किया गया है। दोस्तों, यहाँ पर बात COAI की हुई है, तो इसकी स्थापना हुई थी 1995 में। हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। चेयरमैन है दोस्तों अजय पुरी। अध्यक्ष है प्रमोद के मित्तल। सेल्यूलर ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया COAI ने 14 जून 2022 को प्रमोद के मित्तल को एसोसिएशन का अध्यक्ष नियुक्त किया है। मित्तल वर्तमान में रिलायंस जियो इन्फोकॉम के अध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं। वह COAI के अध्यक्ष के रूप में अजय पुरी की जगह लेंगे। COAI शीर्ष उद्योग निकाय है जो प्रमुख दूरसंचार, इंटरनेट प्रौद्योगिकी और डिजिटल सेवा कंपनियों का प्रतिनिधित्व करता है। अगला क्वेश्चन हमारा, 23 जून 2022 को कौन सा देश 14वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने जा रहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, चीन। ब्रिक्स के 14वें शिखर सम्मेलन की मेजबानी दोस्तों चीन करेगा। तो यहाँ पर बात चीन की हुई है, तो चीन की राजधानी है बीजिंग। राष्ट्रपति शी जिनपिंग। क्षेत्रफल है 95,96,961 वर्ग किलोमीटर और ये पूरे वर्ल्ड में तीसरा देश है क्षेत्रफल के मामले में। मुद्रा है रेमबनी। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग 23 जून 2022 को बीजिंग में 14वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेंगे। शिखर सम्मेलन पोस्टर हाई क्वालिटी ब्रिक्स पार्टनरशिप अशर इन ए न्यू
एरा फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट की थीम के तहत आभासी प्रारूप में आयोजित किया जाएगा। 2022 में होने वाले 14वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का अध्यक्ष चीन है। वर्तमान में ब्रिक्स में ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, जून 2022 में किस भारतीय अमेरिकी को राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा डिप्टी अंडर सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस फॉर एक्विजिशन एंड सस्टेनमेंट के लिए नामित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, राधा अयंगर प्लम्ब। तो दोस्तों, राधा अयंगर प्लम्ब को राष्ट्रपति जो बाइडेन के डिप्टी अंडर सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस फॉर एक्विजिशन एंड सस्टेनमेंट के लिए नामित किया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने 15 जून 2022 को भारतीय अमेरिकी सुरक्षा विशेषज्ञ राधा अयंगर प्लम को डिप्टी अंडर सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस फॉर एक्विजिशन एंड सस्टेनमेंट के लिए नामित किया है। प्लम वर्तमान में डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में कार्यरत हैं। बाइडेन ने अप्रैल 2022 में भारतीय अमेरिकी राजनयिक रचना सचदेवा कोरहेनेन को माली का अपना दूत नामित किया था। अगला क्वेश्चन हमारा, केंद्र सरकार ने जून 2022 को 6 उच्च न्यायालयों में मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति को मंजूरी दी है। उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, बिपिन सांघी। तो दोस्तों, बिपिन सांघी को उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। केंद्र सरकार ने 6 उच्च न्यायालयों या दोस्तों हाई कोर्ट में नए मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की मंजूरी दी है। उच्च न्यायालयों के 5 न्यायाधीशों को मुख्य न्यायाधीश सीजे के रूप में पदोन्नत किया जाएगा, जबकि तेलंगाना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एस.सी. शर्मा को समान पद पर दिल्ली हाईकोर्ट में स्थानांतरित किया जाएगा। बिपिन सांघी और एस.एस. शिंदे को क्रमशः उत्तराखंड के हाईकोर्ट और राजस्थान के हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जाएगा। आज की इस वीडियो का सबसे आखिरी क्वेश्चन हमारा, जून 2022 में सोमालिया के प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, हमजा आब्दी बर्रे। तो हमजा आब्दी बर्रे को सोमालिया के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। दोस्तों, यहाँ पर बात सोमालिया की हुई है, तो सोमालिया की राजधानी है मोगादिशु। राष्ट्रपति है हसन शेख महमूद। पीएम है हमजा आब्दी बर्रे। क्षेत्रफल 6,37,657 वर्ग किलोमीटर और ये पूरे वर्ल्ड का 43वां देश है क्षेत्रफल के मामले में। मुद्रा है सोमाली शिलिंग। सोमाली राष्ट्रपति शेख हसन महमूद ने 15 जून 2022 को हमजा आब्दी बर्रे को देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया। बर्रे अर्ध स्वायत्त राज्य जुबालैंड से संसद हैं और मोहम्मद हुसैन रोबेल की जगह लेंगे। बर्रे पीस एंड डेवलपमेंट पार्टी के महासचिव भी थे। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो हमारा यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और दोस्तों डेली करंट अफेयर्स की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।